नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस में। दोस्तों, आज का सबसे बेहतरीन टॉपिक है भारत सरकार की सभी योजनाएं। इस टॉपिक पर स्टूडेंट्स की काफ़ी डिमांड्स थी, तो दोस्तों आज मैं आपको ये टॉपिक इतनी आसानी से समझाऊंगा कि आपको एक बारी में सभी योजनाएं रट जाएंगी। इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ज़्यादा वक्त ना खराब करते हुए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे नमामि गंगे योजना से। देखिए इसका शुभ आरंभ कब हुआ, तो जून 2014 को नमामि गंगे योजना का शुभ आरंभ हुआ और जल संसाधन मंत्रालय ने इसे जारी किया, इसे लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या था? गंगा नदी का संरक्षण करना, प्रोटेक्शन करना और इसे शुद्ध करना इनका उद्देश्य था। देखिए बच्चों, सभी योजनाओं को अगर आपने याद करना है ना, तो अभी सभी क्वेश्चन को नोटबुक पर नोट भी करते जाओ। एग्जाम से पहले सिर्फ एक बार आपको नोटबुक पर नजर मारना है और आपको सभी क्वेश्चन फिर से रिमाइंड हो जाएंगे। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। हमारी नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। देखिए इसका शुभ आरंभ कब हुआ? 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई और वित्त मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया गया। इनका उद्देश्य क्या था? सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता हो, इनका उद्देश्य था। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके थे। ठीक है, और लाभ क्या मिलेगा? इसका बेनिफिट क्या था? देखिए 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा था और 30,000 रुपये का जीवन बीमा था प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। हमारा नेक्स्ट योजना है, देखिए मेक इन इंडिया को। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, घुमा के क्वेश्चन पूछता है। शुभ आरंभ कब किया गया? 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया का शुभ आरंभ किया गया और उनका उद्देश्य क्या था? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना मेक इन इंडिया का उद्देश्य था। चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। देखिए सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसका शुभ आरंभ कब किया गया? तो 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई। उनका उद्देश्य क्या था? प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना था। सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य यही था। ठीक है, पर यह कामयाब नहीं हुआ क्योंकि कोई भी सांसद है इतना जल्दी ये डिसीजन नहीं लेता कि मैं कोई गांव को इतना सुधारूं, तो ये योजना एक तरह का फेल योजना कहलाया। चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। हमारा नेक्स्ट योजना है मिशन इंद्रधनुष अभियान। देखिए इसको समझते हैं ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। शुभ आरंभ कब किया गया? तो 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत की गई और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया गया। इनका उद्देश्य क्या था? 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना इनका उद्देश्य था। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों को कवर किया गया था: डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस और पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। इन सभी 7 बीमारियों का जो इलाज है, जो टीकाकरण है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया था इस मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। नेक्स्ट योजना की तरफ चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट योजना है वो है पहल योजना। इसकी शुरुआत, इसका शुभ आरंभ कब किया गया? तो 1 जनवरी 2013 को पहल योजना की शुरुआत की गई थी। देखिए इसका उद्देश्य क्या था? एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के जो पैसे जो है वो सीधा उपभोक्ता के बैंक खाते में भेजना इनका उद्देश्य था। इस योजना को डीबीटीएल योजना भी कहा जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी इस योजना के अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। नेक्स्ट योजना पर जाने से पहले आपको बता दूं कि ये सभी केंद्र सरकार की योजनाएं इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी एग्जाम उठा लो उसमें 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ये वीडियो 10 से 15 मिनट की जरूर बनेगी। मेरे कहने पर आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना ताकि आपसे कोई क्वेश्चन एग्जाम में छूट ना जाए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट योजना पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हृदय योजना को अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए शुभ आरंभ कब किया गया? तो 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हृदय योजना की शुरुआत की गई। हृदय की फुल फॉर्म क्या है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंशन योजना इसकी फुल फॉर्म है। उद्देश्य क्या था? देश के चयनित 12 शहरों की संस्कृत धरोहर को फिर से जीवित करना इनका उद्देश्य था। चलते हैं नेक्स्ट
योजना की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में। इसका शुभ आरंभ कब किया गया? तो 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कौन से शहर से हुई, कौन से राज्य से हुई? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट योजना है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका शुभ आरंभ कब किया गया? तो 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई। मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है। उद्देश्य क्या था? सूक्ष्म उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और ऋण शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध करवाना। शिशु के तहत 50,000 रुपये, किशोर के तहत 5 लाख रुपए और तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन देने का प्रावधान था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट योजना है वो है उजाला योजना। इसका शुभ आरंभ कब किया गया? तो 1 मई 2015 को उजाला योजना की शुरुआत की गई। उजाला की जो फुल फॉर्म है वो है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। उद्देश्य क्या था? बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना उजाला योजना का उद्देश्य था। चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुभ आरंभ कब किया गया? तो 9 मई 2015 को कोलकाता में शुरुआत किया गया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का। उद्देश्य क्या था? इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की काफ़ी अच्छा उद्देश्य रहा है और ये काफ़ी कामयाब भी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को समझ लेते हैं। इनका शुभ आरंभ कब किया गया? तो 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की गई। इनका उद्देश्य क्या था? इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु तक का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट योजना है वो है अटल पेंशन योजना। इसका शुभ आरंभ कब किया गया? तो 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या था इनका? इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु के वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है इस योजना के तहत। चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट योजना है वो है अमृत योजना। इसका शुभ आरंभ कब किया गया? तो 25 जून 2015 को अमृत योजना की शुरुआत की गई। अमृत की फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इसकी फुल फॉर्म है। उद्देश्य क्या है? इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाएं को विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है इस योजना के तहत। चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। देखिए, इसका शुभ आरंभ कब किया गया? तो 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई। इनका शुभ आरंभ किया गया। उद्देश्य क्या था? सिंगापुर के सहयोग से 100 शहरों का चयन करना और विकास करना इनका उद्देश्य था। चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट योजना है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका शुभ आरंभ कब किया गया? तो 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई। तो इसका उद्देश्य क्या था? 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना इनका उद्देश्य था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में। इसका शुभ आरंभ कब किया गया? तो 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। इनका उद्देश्य क्या था? सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध करवाना डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य था। चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ।
देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को समझ लेते हैं। देखिए, शुभ आरंभ कब किया गया? तो 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई। इनका उद्देश्य क्या था? किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध करवाना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य था। चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्किल इंडिया मिशन के बारे में। इसका शुभ आरंभ, इसकी शुरुआत कब की गई? तो 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। तो इनका उद्देश्य क्या था? 2022 तक देश के सभी युवाओं को कौशल विकास करवाना इनका उद्देश्य था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के बारे में। इसका शुभ आरंभ कब किया गया? तो 25 जुलाई 2015 को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत की गई। इनका उद्देश्य क्या था? सभी गांवों को विद्युतीकरण करना और वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना और इनका उचित मॉनिटरिंग करना इनका उद्देश्य था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सागरमाला परियोजना को समझते हैं। इनका शुभ आरंभ कब किया गया? तो 21 जुलाई 2015 को सागरमाला परियोजना की शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या था इनका? बंदरगाहों का विकास करना, उन्हें सड़क और रेल परिवहन से जोड़ना इनका उद्देश्य था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट योजना है वो है उदय योजना। इसका शुभ आरंभ कब किया गया? तो 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उदय योजना की शुरुआत की गई। उदय की फुल फॉर्म क्या है? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना इसकी फुल फॉर्म है। उद्देश्य क्या था इनका? बिजली वितरण करने वाली कंपनियों डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना इनका उद्देश्य था। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट योजना है वो है सेतु भारतम योजना। इसका शुभ आरंभ कब किया गया? तो 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा सेतु भारतम योजना की शुरुआत की गई। इनका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिजों का निर्माण करना इनका उद्देश्य था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंड अप इंडिया के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दूं। शुभ आरंभ कब किया गया? तो 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा स्टैंड अप इंडिया का शुभ आरंभ किया गया। उद्देश्य क्या था इनका? अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ का ऋण देना इनका उद्देश्य था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ान योजना के बारे में। इनका शुभ आरंभ कब किया गया? तो 27 अप्रैल 2017 को उड़ान योजना का शुभ आरंभ किया गया। इनका उद्देश्य क्या था? देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा करवाना उड़ान योजना की जो उद्देश्य था। इनका शुभ आरंभ कब किया गया? तो वह 27 अप्रैल 2017 को उड़ान योजना का शुभ आरंभ किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट योजना है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये 2021 तक भी काफ़ी कामयाब रही है। ये 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। इनका उद्देश्य क्या था? बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन के तौर पर 1600 रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान करना इस योजना के तहत में आता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट योजना है वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हम आयुष्मान भारत भी कहते हैं। इसकी शुभ आरंभ कब किया गया? तो 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई। कहाँ पर की गई? झारखंड की राजधानी रांची में। उद्देश्य क्या था इनका? गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। इसका शुभ आरंभ कब किया गया? तो 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल द्वारा यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या था? देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान देना। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में सीधा अंतरित की जाएगी। इस योजना
योजना का उद्देश्य था। चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है निपुण भारत कार्यक्रम के बारे में। इसका जो शुभ आरंभ कब किया गया, तो 5 जुलाई 2021 के अंदर निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इनका उद्देश्य क्या था? आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना निपुण भारत कार्यक्रम का एक उद्देश्य था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।